एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो ये गाइस शाम का टाइम है और यहाँ पर इतनी तेज़ बारिश हुई थी ना शाम के टाइम पे, थोड़ी देर के लिए हुई लेकिन काफ़ी मज़ा आ गया था, काफ़ी ठंडा मौसम हो गया था। तो गाइस आप व्लॉग एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि व्लॉग में मैं आपसे आज शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसी हैबिट जो कि घर में खुशियाँ और बरकत लेके आती हैं और मैं काफ़ी टाइम से फॉलो कर रही हूँ इन हैबिट्स को। तो गाइस ये देखिए कितनी तेज़ बारिश हो रही है यहाँ पर और बस इतनी तेज गर्मी हो रही थी ना 3-4 दिन से, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही थी। बहुत ही ज़्यादा उमस वाली गर्मी हो रही थी। अब देखिए कितना अच्छी बारिश हो रही है। मेरे लिए नुकसान है बारिश में नहाने का। मेरे लिए नुकसान है, मैं खेलने नहीं जा पाऊंगा। हे भगवान, यही तो मेरा फ़ायदा है। तो गाइज़ यहाँ पर ना मैं जो है अपने बेटे को ना वीडियो बनाने के लिए बोल रही थी बारिश के टाइम पे। तो बस वो यही कह रहा था कि मम्मी कि मेरा तो नुकसान हो गया क्योंकि मैं आउटडोर गेम उसे खेलने के लिए शाम के टाइम पे भेज देती हूँ। तो बस ये है कि उसका नुकसान हो गया, कह रहे मम्मी मैं खेलने नहीं जा पाऊँगा। तो गाइज़ ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है मॉर्निंग का। तो यहाँ पर मैं सुबह उठते ही सबसे पहले मैं बिस्तर क्लीन करती हूँ, बेड को अपना बिल्कुल क्लीन करके उठती हूँ। और वो अलग बात है कि कोई सो रहा हो, बेटा सो रहा होता है तो मैंने बेटे को भी ड्यूटी दे रखी है। जैसे छुट्टियाँ अभी तक पड़ रही थी, उसकी हॉलीडेज़ हो रहे थे, तो यहाँ पर मैंने उसको बोला था कि वो लेट तक थोड़ा सोता था, तो मैंने उसे यही बोला था कि उठते ही अपना सबसे पहले बिस्तर ठीक करो। पहले मैंने अपना बिस्तर ही ठीक किया है। तो कहते हैं ना कि घर के जो बड़े लोग होते हैं ना तो वो यही कहते हैं कि सबसे पहले अपना उठ के मॉर्निंग में अपना बिस्तर ही ठीक करना चाहिए, इससे घर में बरकत आती है। और ये मैंने शुरू से ही जो है हैबिट ले रखी है कि सबसे पहले उठ के अपना बिस्तर ही ठीक करती हूँ। और वो अलग बात है कि कोई सो रहा हो उस पर, तो वो जो है जो भी कोई सो रहा होता है मैं उसी को बोल देती हूँ कि जब भी उठोगे ना अपना बिस्तर क्लीन करके ही उठना। यहाँ पर मैं सुखा रही हूँ कपड़े क्योंकि कल के कपड़े रखे हुए थे जो कि सूखे नहीं थे बारिश की वजह से। तो यहाँ पर जो है मैं जो भी एक्स्ट्रा घर का जो यूज़लेस चीज़ें हैं ना वो अलग निकाल के रख रही थी। और मैं इकट्ठा बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, जो भी कबाड़ा चीज़ें होती हैं ना, जो यूज़लेस चीज़ें होती है मैं घर में बिल्कुल भी इकट्ठा नहीं करती क्योंकि जो है कबाड़ा इकट्ठा करते रहो, जो यूज़लेस चीज़ें हैं वो घर में इकट्ठी करते रहो ना, इससे भी घर में बरकत नहीं होती है। और जो भी यूज़लेस चीज़ें हैं, कबाड़ा चीज़ें जो यूज़ नहीं होती हैं वो घर से तुरंत ही निकाल देनी चाहिए, इससे काफ़ी बरकत आती है घर में। और मैं जो है थोड़ी सी भी चीज़ें इकट्ठी होती है ना वो सब दे देती हूँ और या फिर बाहर ही फेंक देती हूँ। तो कहते हैं ना कि और वैसे भी जो है स्पेस बहुत ज़्यादा घेरती हैं ये यूज़लेस चीज़ें अगर घर में होती हैं तो। और ऐसा नहीं है कि मैं सुबह के टाइम ही ये काम करती हूँ, जब भी मुझे जब भी मुझे दिख जाता है ना यूज़लेस चीज़ें घर में, चाहे रात हो चाहे शाम का टाइम हो, उसी टाइम पे मैं निकाल के पॉलीथीन में भर के रख देती हूँ, फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में सब निकाल के मैं फेंक देती हूँ। चाहे जो है कपड़े वगैरह, जो भी पुराने कपड़े वगैरह होते हैं वो भी किसी को दे देती हूँ मैं। तो यहाँ देखिए यहाँ पर बास्केट में कितने अच्छे लग रहे हैं फ्रूट्स, और 2-3 तरीके के फ्रूट्स थे यहाँ पर। और हफ्ते में एक बार जब सब्ज़ी हम लोग लेके आते हैं ना तो मैं उतने ही फ्रूट्स भी लेकर आती हूँ और सारे मैंने अच्छे से वॉश करके रखे हुए हैं बास्केट में। और पहले आधे घंटे के लिए पानी में डिप करके रख देती हूँ इन्हें बाल्टी में, और फिर उसके बाद ही जो है अच्छे से वॉश करके बास्केट में रखने के बाद जब ड्राई हो जाते हैं ना तब फ्रिज में रखती हूँ। क्योंकि जो है बेटा मेरा ना उसकी हैबिट क्या है कि वो फ्रिज में से निकाल के तुरंत ही उसे फ्रूट दिखा देते ना वो तुरंत ही खा लेता है। तो इसीलिए जो है वो कहते हैं ना कि बच्चे अच्छे से वॉश नहीं कर पाते थे, कितनी भी अच्छी तरीके से वॉश कर लेते हों, तो इसीलिए मैं खुद अपने हाथों से वॉश करके इसमें रखती हूँ। और जब भी हम लोग सब्ज़ी लेके आते हैं ना तो उस दिन तो 2-3 दिन तक तो इतना फ्रिज भरा हुआ होता है ना कि स्पेस ही नहीं होती, क्योंकि फ्रूट्स और वेजिटेबल वगैरह सारी चीज़ें उसमें रखी होती हैं और वैसे भी एक्स्ट्रा चीज़ें उसमें रखी होती हैं। तो 2-3 दिन तक तो खाली रहती है और वॉश करके अच्छे वीक में एक बार तो ज़रूर क्लीन करती हूँ मैं फ्रिज को, तब उसके बाद ही नई सब्जियाँ रखती हूँ मैं, क्योंकि इस बहाने से ना फ्रिज साफ़ भी हो जाता है। तो गाइस पता नहीं क्या यहाँ पर ना कॉकरोच मुझे 2-3 दिखाई दिए डाइनिंग टेबल की नीचे,
और बस एकदम मैं तो घबराई गई कॉकरोच को देख के, क्योंकि ये 2-3 कॉकरोच भी ना बहुत सारे हो जाते हैं। तो इसीलिए जो है मैंने जो है हस्बैंड को तुरंत बोला कि जो है लाल हिट जो है इसमें लगाओ, ताकि ये 2-3 कॉकरोच भी ना तुरंत ही मर जाएं, क्योंकि ये बस बहुत सारे हो जाते हैं ना, फिर इनको कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और कहते हैं ना कि बारिश के मौसम में कीड़े वगैरह पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, कितनी भी सफाई रखो। देखिए गाइस यहाँ पर चल रहा है कीड़ा लाल हिट मारने से ना, तो डाइनिंग टेबल से पता नहीं कहाँ से आ गया, वो लाल हिट से बाहर निकल रहे थे, वो 3-4 ही निकले थे, ज़्यादा तो नहीं थे। तो क्या बारिश के मौसम में ना कहाँ आ ही जाते हैं, चाहे कितनी भी सफाई रखो। और बस ये है कि सारे घर में तो नहीं दिखाई दिए, बस ये है कि लकड़ी की वजह से ना ज़्यादातर ये लकड़ी में रहते हैं, सीलन की वजह से ही आते हैं ये। तो यहाँ पर नाश्ता तो हम लोगों ने कर लिया था, अब ये लंच की तैयारी हो रही है हमारी। और यहाँ पर मैं लंच में बना रही हूँ घिये की सब्ज़ी। और घिये की सब्ज़ी मैं चने की दाल डाल के बनाऊँगी आज, क्योंकि चने की दाल मैंने मॉर्निंग में ही भिगो दी थी। और ये भी मॉर्निंग का ही टाइम है, 11 बजे का टाइम है ये। और बस ये है कि 2 घंटे के लिए भी अगर चने की दाल को गर्म पानी में, उबलते पानी में भी भिगो दोगे ना, तो वो अच्छी तरीके से जो है बन जाती है, सब्ज़ी बहुत जल्दी बन जाती है। तो यहाँ पर बन चुका है मेरा खाना, और अभी सब लोगों को मैंने खिला दिया था, लेकिन मैंने अभी नहीं खाया था। तो खाना बनाने के तुरंत बाद ही मैं किचन को साफ़ करती हूँ, क्योंकि घर के बड़े बुज़ुर्ग भी यही कहते हैं कि तुरंत खाना बनाने के बाद फटाफट से किचन को साफ़ करके ही हटना चाहिए, क्योंकि इससे भी घर में बरकत आती है। अगर किचन को आप खाना बनाने के बाद ऐसे ही छोड़ देंगे और ख़ुद खाना खाने बैठ जाएंगे, ऑफिस के बाद जैसे कि खाना खाने के बाद हम किचन कर लेंगे, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। ऐसे भी मैं तो खैर नहीं करती हूँ। और जब पूरी तरीके से किचन साफ़ हो जाती है ना, तब उसके बाद ही मैं खाना खाने के लिए बैठती हूँ। और खाना वगैरह खाने के बाद ही मैं बर्तन करती हूँ, ऐसा नहीं है, बर्तन तो मैं आराम से करती हूँ। लेकिन ये है कि जो है रात को तो मैं बिल्कुल भी गंदे बर्तन नहीं छोड़ती हूँ, और चाहे एक भी गिलास होगा ना, वो भी साफ़ करके मैं सोती हूँ। और चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना हो रही हो, वो अलग बात है कि बीमार वगैरह हो या फिर तबीयत ही ठीक ना हो। तो यहाँ पर जो है अच्छी तरीके से किचन साफ़ करने के बाद रात को तो मैं बहुत ही अच्छी तरीके से किचन साफ़ करती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा भी किचन गंदी रह जाती है ना, तो वो कॉकरोच पैदा होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। और लेकिन फिर भी किचन में तो आज तक कभी कॉकरोच मेरे हुआ नहीं है, बस वो डाइनिंग टेबल पे ही पता नहीं कहाँ से आ गए वो। तो गैस यहाँ पर मैं कर रही हूँ बर्तन साफ़, और मैं बिल्कुल भी किचन में झूठे बर्तन नहीं छोड़ती हूँ। 3-4 बर्तन भी होते हैं ना, वो भी साफ़ करके हमेशा रखती हूँ। इससे भी घर में बरकत चली जाती है, अगर किचन में झूठे बर्तन रहते हैं हमेशा, और रात को भी रहते हैं, तो उससे भी घर से बरकत चली जाती है। तो गाइज़ आई होप आज का व्लॉग आपको ज़रूर पसंद आया होगा, तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और मेरी बताई हुई इन टिप्स को ज़रूर फॉलो करिएगा। तो टेक केयर, बाय बाय।